नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूजी 2.0 पर। जैसा कि हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। एक बार आप सभी को याद दिला दे कि कल क्या क्या पढ़े थे। देखिए, कल हम लोग उपनिवेशवाद पढ़े थे, फिर आर्थिक संरचनाएं पढ़े थे, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़े थे। उसके आगे पार्ट 2 में चलते हैं, गौर कीजिएगा। देखिए, आगे पढ़ना है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना, गौर कीजिएगा। देखिए, इसके संरचना के अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक में बोलते हैं इसको प्राथमिक क्षेत्र, दो में है द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र। फिर आगे है तृतीयक क्षेत्र। गौर कीजिएगा, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, या 3 भागों में बांटा गया है। एक में है प्राथमिक क्षेत्र, 2 में है द्वितीयक क्षेत्र और 3 में है तृतीयक क्षेत्र। अब गौर कीजिएगा, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम है, इसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। कृषि क्षेत्र। उसी तरह इसका भी, द्वितीय क्षेत्र का भी एक और नाम है औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं। उद्योग क्षेत्र। फिर आगे जो तृतीय क्षेत्र है, इसका भी एक और नाम है, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। देखिए, अब इसका उपनाम है, मतलब दूसरा नाम है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक साल। तीनों में से एक प्रश्न फिक्स रहता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, और पूछता भी है कि प्राथमिक क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, या कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र। या सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। यहाँ से एक नंबर फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक ना। चलिए, अब एक एक करके तीनों को डील करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। एक में क्या है जी? प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए क्या है। पहला बात सुनिएगा, प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर। क्षेत्र मतलब सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, इसमें जो भी वस्तुएं आएंगी या जो भी आएगा वो कृषि से, खेती से संबंधित आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीजें आती है कृषि से यानी खेती से संबंधित आता है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ से यानी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले आता है आपका कृषि। फिर आएगा पशुपालन। क्या आएगा? पशुपालन। फिर आ सकता है आपका मुर्गी पालन, मछली पालन, है कि नहीं? उसी को बोलते हैं मत्स्य पालन। देखिए, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपसे पूछ सकता है कि कृषि किस क्षेत्र में आता है या किस क्षेत्र का विषय है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन किस में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में।
प्राथमिक क्षेत्र में, है कि नहीं। देखिए जो भी, अब एक बात यहाँ बैठा लेना है माइंड में, खेती से संबंधित होगा कुछ भी तो किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। खेती से संबंधित कुछ भी आ जाए तो किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। तो सुनिए गौर से, देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इसमें या इसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन, मछली पालन, इसी को बोलते हैं मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, है कि नहीं। ये सब कहाँ आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो आप सभी निकालिए कॉपी कलम लिखना चालू कीजिए दोस्तों। लिखिएगा, लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। लिखिएगा इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि पशुपालन, देखिए पशुपालन में आपका बकरी भी आ जाएगा, गाय भी आ जाएगा, भैंसिया भी आ जाएगा, सभी पशु आ जाएंगे किसमें, पशुपालन में, मत्स्य पालन यानी मछली पालन आदि बहुत सारा है। देखिए कृषि से संबंधित जो भी आएगा किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो बहुत सारा आ सकता है। तो लिखते हैं इसको आदि, मतलब इत्यादि, आदि जैसे व्यवसाय आते हैं, जैसे व्यवसाय आते हैं। आप सभी इसको बढ़िया से लिखिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप सभी को ही इसको एकदम सीरियस में पढ़िए, एकदम गौर से, और जो भी जहाँ भी दिक्कत हो इसको 2 बार 3 बार देखिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके, है कि नहीं। भलाई करना क्या है, बहुत अच्छा होता है, ठीक ना। तो चलिए अभी 1 नंबर समझे हैं, अब 2 नंबर समझते हैं, ठीक, उतार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अभी 1 नंबर पढ़े हैं कृषि क्षेत्र, मतलब कौन, प्राथमिक क्षेत्र पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। चलिए अब 2 नंबर पढ़ते हैं, क्या है 2 नंबर में, बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। देखिए 2 नंबर में है औद्योगिक क्षेत्र या कौन क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। 2 में है द्वितीय क्षेत्र। अब गौर कीजिएगा, देखिएगा अभी हम इसके थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। देखिएगा द्वितीयक, देखिए प्राथमिक में क्या था, कृषि से संबंधित, अब द्वितीयक में क्या होगा, कंपनी से संबंधित, निर्माण। गौर कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में था
कृषि से यानी खेती से संबंधित वस्तुएं। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, कंपनी से संबंधित, निर्माण से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। गौर कीजिएगा फिर से दोस्तों, देखिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मतलब किसके अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से निर्माण, विनिर्माण, खनिज इत्यादि आते हैं। देखिए आपके मन में होगा निर्माण मतलब कौन चीज। देखिए जैसे कंपनी में बिस्कुट बनते हैं बिस्कुट, है कि नहीं, या कोई भी सामान बनता है, कोई भी वस्तु बनते हैं, जैसे कि कपड़ा बन रहा है, मार्कर बन रहा है, कि बोर्ड बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा होगा। तो पूछता है निर्माण या विनिर्माण किस क्षेत्र में आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक ना। तो इसको लिखिए, तो लिखिएगा द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। आगे लिखिए, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से, लिखिएगा इसके अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि जैसे या आदि आते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गौर कीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए हम हर बार बोल रहे हैं, ताकि आप सुनकर क्या कर ले, याद कर ले। हम बेसी मेहनत कर रहे हैं, यानी बेसी बोल रहे हैं, ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर यानी आपका इस क्षेत्र का लास्ट जो क्षेत्र है क्या है, तृतीय क्षेत्र। गौर कीजिएगा तृतीय क्षेत्र क्या है। देखिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। गौर कीजिए, आपके मन में आया होगा कि सेवा मतलब कौन सी। हम कल पार्ट 1 में बताए थे कि सेवा मतलब क्या होता है। सेवा मतलब क्या होता है जी, हम कल बताए थे। इनको भी नहीं पता होगा, वीडियो पहले कल का देखिए, फिर ये देखिए, एकदम लाइन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। और लिखना भी है, ताकि एक और नंबर भी एग्जाम में कम ना आए। एकदम 100 में 100 लाना है। 80 नंबर तो यहीं से आएगा आपका,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से, है कि नहीं। अब 20 नंबर तो स्कूल वाला देवे करेगा, वो ठीक है, लेकिन एकदम लिखिए आप लोग, कॉपी को फाड़ दीजिए, इतना लिखिए, ध्यान दीजिए। तो तृतीय तृतीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब भाई सेवा मतलब कौन चीज, सेवा मतलब कौन चीज समझते हैं। देखिए सेवा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, वो क्या है? सेवा है। जैसे हम आपको अपना सेवा दे रहे हैं, अब हम यहाँ पे बोर्ड पे आके हम पढ़ा रहे हैं, तो आप गिन पाइएगा क्या से कितना पढ़ा दिए ना? पॉइंट भले गिन लीजिएगा, लेकिन हम कितना पढ़ाए हैं आप नहीं गिन पाइएगा। कितना किलो पढ़ाए हैं ये भी नहीं हो पाएगा। ये क्या है? सेवा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कर दीजिए, देखिए आप कहीं जा रहे हैं, साइकिल से कोचिंग आए, जीनियस क्लास में पढ़ने, जो साहिबगंज में है कि नहीं। तो आप किलोमीटर में नाप सकते हैं, लेकिन जो साइकिल आपको क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। आपको बैठाया, आप खुद बैठे, लेकिन वहां से आप कहाँ है? कोचिंग के पास आए, तो आपको सेवा कर रहा है साइकिल। या आप बाइक से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा। तो परिवहन, उसी का बोलते हैं परिवहन, 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 है कि नहीं। चाहे गौर कीजिए, आप कुछ सामान खरीदे और टेम्पू में लाद लिए और घर पहुंचा दिए, तो टेम्पू क्या कर रहा है? आपको सेवा दे रहा है। आपको कोई मार दिया, आप गए पुलिस में लिखाने की कंप्लेन, या 112 के फोन किए, है कि नहीं, तो तुरंत आ जाएगा। आपसे पैसा ले रहा है का ना, आपको सेवा दे रहा है। आपके हॉस्पिटल बोले इधर फट गया है, मार दो टाका, है कि नहीं करो दोस्तों। तो क्या करेगा? सेवा करेगा आपको। तो गौर कीजिएगा, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल, परिवहन मतलब गाड़ी होता है, परिवहन, है कि नहीं। फिर आपका ये टीचिंग क्षेत्र क्या है? सेवा में है, सेवा क्षेत्र में है, ठीक ना। मतलब सिंपल अर्थ है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, किसमें आएगा? तृतीय क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात गौर कीजिएगा, तृतीय क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है, ठीक ना। तो लिखिएगा, इसके अंतर्गत, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत या इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से परिवहन, परिवहन मतलब कौन सी? बस, ट्रक, यही सब, टेम्पू, परिवहन, कोमा, पुलिस, कोमा बैंक। जैसे आप बैंक में गए, जमा कर लिए पैसा या पैसा निकाल लिए, पैसा आप ही का है, लेकिन आप ही के लिए बैठा हुआ है वो, मतलब सेवा कर रहा है आपका। लिखिए बैंक, 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 बहुत कुछ है, लिखिए आदि। पोस्ट ऑफिस भी लिख सकते हैं, लिखिए आदि, आदि, जैसे, आदि, जैसे, जैसे व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय आते हैं, आते हैं, आते हैं। तो गौर करना है बात पे। अभी हम क्या पढ़े हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े हैं। कितना होता है क्षेत्र? 3 गो होता है क्षेत्र दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय का क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। देखिए, कुल मिलाकर कहना है, अगर आपको इतना याद रहेगा, 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है यहाँ से, ठीक ना। तो पहले पार्ट 1 भी देखना है, पार्ट 2 भी देखना है। एगो काम दे रहे हैं आपको हम,
वीडियो को धकाधक शेयर कीजिए, रुकना नहीं है, ठीक ना।